हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो में। चलिए आज की वीडियो में हम वर्ग एवं वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के पार्ट 2 के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए, हम जो है पिछले वीडियो में कुछ सॉल्यूशन बच गया था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का। आज इसको हम लोग पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन कितना सॉल्व हुआ था, कितना बचा हुआ है। यहाँ पे देखिए 14 से बच गया था, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे देखिए दिया हुआ है अंडर रूट चौदह है 4.41, इसका वर्गमूल निकालना है। चलिए यहाँ पे खाली जगह में भरना है दोस्तों। तो इसको हम लोग देखिए 441/100 लिख देंगे। 441 के 21 होगा और 100 का यहाँ पे 10 निकलेगा, तो यहाँ से 10 से भाग लगाएंगे 2.1 हो जाएगा। यानी कि 2 पॉइंट आपको फिलअप करना होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, वह न्यूनतम संख्या जिससे 25 के गुना करने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। तो देखिए वह न्यूनतम संख्या निकालना है जिससे 25 को गुना करें तो पूर्ण वर्ग बन जाए। यहाँ पे देखिए अगर हम लोग 4 है न्यूनतम संख्या, 4 को अगर 25 से गुना करते हैं तो 25 चौके 100, ये पूर्ण वर्ग संख्या आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका 4 आंसर होगा, खाली जगह में 4 भरना है। आगे क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। 11 का वर्ग 121 दिया हुआ है। तो यहाँ पे दिया हुआ है 1.1 का वर्ग पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए एक छोड़ के दशमलव है, तो इसका वर्ग करेंगे तो 2 छोड़ के दशमलव लगा देंगे, तो 121 होगा दोस्तों। सॉरी 121 यानी 1.21 होगा। यानी कि आपको इतना भरना है खाली जगह में। आगे 17 को देखते हैं। किसी संख्या को स्वयं से गुना किया जाए तो इस प्रकार प्राप्त संख्या, यहाँ पे खाली जगह है, कहलाती है। तो अगर किसी संख्या को स्वयं से गुना करें तो प्राप्त संख्या वर्ग संख्या कहलाती है। तो यहाँ पे वर्ग लिखाएगा, वर्ग। तो खाली जगह में वर्ग भरना है, जो संख्या प्राप्त होगा वो वर्ग संख्या होगा। जैसे यहाँ पे देखिए 4, तो 4 को स्वयं से गुना करेंगे तो 4 चौके 16, ये देखिए वर्ग संख्या आ गया। 3 हो गया, तो इसको स्वयं 3 से गुना करेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा। यानी देखिए वर्ग संख्या हो गया। तो यहाँ पे खाली जगह में वर्ग भरना है। आगे नेक्स्ट 18, वर्ग संख्या का प्रतिलोम उस संख्या का, खाली जगह दिया हुआ है दोस्तों, है वर्ग संख्या का प्रतिलोम उस संख्या का वर्गमूल कहलाता है। यहाँ पे वर्गमूल भरना है, खाली जगह में वर्गमूल भर दीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है, अंडर रूट ए है और यहाँ पे अंडर रूट बी है, इधर खाली जगह है, यहाँ पे रूट दिया हुआ है, इसमें क्या भराएगा। तो देखिए रूट और रूट का गुना होता है, तो यहाँ पे ए बी को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि ए बी होगा अंडर रूट में। इसको अंडर रूट दिया हुआ है दोस्तों, केवल ए बी लिखना है, तो ये भी होगा। आगे 20 देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 5.1 और यहाँ पे 5.1 है, इसका वर्गमूल पूछ रहा है। तो देखिए 5.1 इसको ये 2 बार हो जाएगा, वो इसका वर्गमूल निकाल देते हैं। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा 5.1 का स्क्वायर हो जाएगा,
तो स्क्वायर से रूट जाएगा तो 5.1 होगा, यानी कि 5.1 ही होगा आपका आंसर। 5.1 भरना है दोस्तों। इसका वर्गमूल पूछ रहा था तो 5.1 हो गया। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 21। 2.25 इसका वर्गमूल पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए 15 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे 2 छोड़ के दशमलव है तो 1 छोड़ के लगा देंगे, यानी कि 1.5 आपका राइट आंसर होगा। 1.5 भरना है बस। आगे क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे दिया हुआ है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर, तो सभी को जोड़िए, देखिए कितना आता है। यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 12 का स्क्वायर 144 आएगा। इसको जोड़ेंगे 19 के 9, 4 1 5 1 6, 169 आ रहा है, यानी 169 13 का स्क्वायर होगा दोस्तों। तो यहाँ पे खाली जगह में 13 का स्क्वायर आपको भर देना है, ये राइट आंसर है। 69 जो होता है ना, ये 13 का स्क्वायर होता है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अति लघुत्तरीय प्रश्न है। पहला क्वेश्चन है, प्रथम 2 वर्ग संख्या लिखना है। देखिए प्रथम 2 वर्ग संख्या एक 1 हो गया और एक 4 हो गया। ये 1 भी वर्ग संख्या है और 4 भी वर्ग संख्या है, यानी कि 1 और 4 आपका राइट आंसर होगा। 9 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए 9 को अंडर रूट में लिख देते हैं, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो इसको 3 × 3 लिखेंगे, यानी कि इसका वर्गमूल 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 3, 87 के वर्ग का इकाई अंक क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए है 87, इसका वर्ग करेंगे तो इसका इन 2 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं, 87 × 87। तो देखिए इकाई वाला डिजिट से गुना कीजिए, 7 सते 49 आ रहा है, बाकी छोड़ दीजिए, तो इकाई अंक 9 होगा दोस्तों। ये देखिए इकाई अंक 9 दिखाएगा, ये कैरी हो जाएगा। तो 87 के वर्ग का इकाई अंक 9 होगा, 9 आपका राइट आंसर होगा। आगे चौथा क्वेश्चन पढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 अंकों की एक वर्ग संख्या लिखिए जिसका इकाई अंक 4 हो। तो यहाँ पे देखिए 64 जो है एक वर्ग संख्या है और ये 2 अंक का भी है, और इसका इकाई अंक 4 है। यहाँ पे देख सकते हैं इकाई अंक 4 है, तो आपका 64 राइट आंसर होगा दोस्तों। पांचवा क्वेश्चन, 1000 के वर्ग में शून्यों की संख्या पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए 1000 का वर्ग करना है, तो इसको अगर हम लोग 1000 यहाँ पे गुने 1000 लिख देंगे 2 बार। वर्ग करने का मतलब कि स्वयं से गुना करना है उस संख्या का। तो आप देखिए यहाँ पे 3 4 5 6 जीरो हो जाएगा, तो आप यहाँ पे 6 जीरो आ रहा है, तो 6 आपका आंसर हो जाएगा। 1000 के वर्ग में शून्यों की संख्या 6 होगा दोस्तों। तो गिन सकते हैं आप 2 2 4 2 6, यहाँ पे देखिए। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, 21 का स्क्वायर को 2 क्रमागत पूर्णांकों के योग के रूप में लिखिए। चलिए हम लोग 21 का स्क्वायर कर लेते हैं। तो 21 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे देखिए 21 का स्क्वायर 441 आ रहा है। 21 गुने 21 करेंगे तो यहाँ पे 441 आएगा, और इसको 2 क्रमागत संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। तो दोस्तों यहाँ पे इसको 2 से भाग लगा दीजिए। तो जब हम लोग 2 से भाग लगाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं
इसको 2 से भाग लगा दिए तो 2 दूना 4 हो गया। फिर यहाँ पे 4 उतार है, 2 दूना 4 हो गया। यहाँ पे 1 बचेगा, 2 0 0 यानी कि 1 आएगा। तो देखिए यहाँ पे एक ठो वर्ग संख्या 20 हो जाएगा और इसमें अगला लिखेंगे तो इसमें 1 जोड़ देंगे जो एक शेषफल बचा है। तो यहाँ पे 220 और एक ठो हो जाएगा 221। 20 में इसमें 1 जोड़ दिए 221। इसको देखिए दोनों को जोड़िएगा तो 441 आ जाएगा आपका। तो ये 2 क्रमागत संख्याओं के योग के रूप में आपका हो गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 7 दिया हुआ है। सेवन में है आपको देखिए यहाँ से 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 का योगफल लिखिए। इसका योगफल लिखना है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए प्रथम n विषम संख्याओं का योग हम बताए थे n² होता है। तो यहाँ पे गिनिए देखिए कितना नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे 9 का स्क्वायर कर देना है, यानी कि इसका सभी का सम 9 का स्क्वायर हो जाएगा। 9 9 81, यानी कि इस सभी को जोड़ेंगे तो आपको 81 आएगा। तो 81 आपका राइट आंसर होगा। चलिए यहाँ पे आगे क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पे 43 का स्क्वायर एवं 44 के स्क्वायर के बीच कितनी प्राकृतिक संख्या है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को लिख लेते हैं। 43 का स्क्वायर दिया हुआ है और यहाँ पे 44 का स्क्वायर दिया हुआ है। तो ये 43 और 44 लगातार संख्या है। तो यहाँ पे 2 लगातार वर्ग संख्याओं के बीच में कितनी प्राकृतिक संख्या है। तो इसका देखिए फार्मूला होता है, यहाँ पे देखिए दोस्तों n² है और ये n+1 का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पे देखिए n² और n+1 के होल स्क्वायर के बीच प्राकृतिक संख्या पूछ रहा है। तो इसके बीच में प्राकृतिक संख्या 2n होता है। तो यहाँ पे देखिए n बराबर दिया हुआ है, n बराबर 43 आपको है। तो यहाँ पे इसमें हम लोग रख देंगे फार्मूला 2n होता है, यानी कि 2 × 43। इसको गुना करेंगे तो 2 तिहाई 6 2 चौके 8, यानी कि आपको 43 के स्क्वायर और 44 के स्क्वायर के बीच में 86 संख्या है। तो आपको 86 भरना है दोस्तों, यानी कि भरना है या आंसर देना होगा। तो आप दे लीजिएगा, इसको 86 आंसर लिखाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में एक पैटर्न दिया हुआ है। यहाँ पे 25 है, 36 है, 49 है, फिर खाली जगह है। पैटर्न को समझकर आगे की 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्या लिखिए। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है। तो आगे यहाँ पे खाली जगह हम भरना है। तो यहाँ पे देखिए 8 का स्क्वायर, यानी कि इसमें 64 भराएगा। 8 के बाद यहाँ पे 9 का स्क्वायर हो जाएगा, 9 9 81, यानी कि 64 और 81 इसके आगे की 2 क्रमागत संख्याएं हैं। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए दिया हुआ है, यहाँ पे 5 ठो 1 है और इसका स्क्वायर है। तो यहाँ पे देखिए 5 ठो 1 रहता है दोस्तों। तो इसको हम लोग इसका वर्ग करेंगे तो 5 तक पहले लिखेंगे 1 2 3 4 5, 5 के बाद 4 3 2 1। तो इसका वर्ग करेंगे तो इतना आएगा। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, ये पैटर्न होता है। तो आपको खाली जगह में इतना भरना है दोस्तों।
आगे क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग देखते हैं। चलिए दोस्तों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 11 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 11 दिया हुआ है 8 का स्क्वायर, और यहाँ पे दिया हुआ है 9 का स्क्वायर, और यहाँ पे दिया हुआ है 72 का स्क्वायर, और इधर खाली जगह में भरना है दोस्तों। तो आप यहाँ पे देखिए 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर और 72 का स्क्वायर, यहाँ पे सभी को जोड़ते हैं हम लोग। देखिए पहले 72 का स्क्वायर कर लेते हैं, तो हम लोग 7 से यहाँ पे देखिए 49 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 दूना 4, 7 दूना 14, 14 दूना 28, यहाँ पे देखिए 4, 8, 9 2 11 के 1 4 1 5, देखिए 51 84 आ रहा है। सभी ग्रुप के हम लोग गुना करके पहले चेक कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे गुना करके चेक करेंगे तो ऐसे गलत होने का संभावना नहीं है। सभी को चेक करते हैं कितना आता है। तो यहाँ पे देखिए 72 का स्क्वायर कर लेते हैं, 2 दूना 4 होगा, 2 सत्ते 14, यहाँ पे 7 दूना 14 के 4, 7 सत्ते 49, तो 1 50 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 4 4 4 8 1, देखिए 51 84 आ रहा है। वैसे भी हम लोग 51 84 आ रहा था। अब यहाँ पे देखिए 51 84, और इसमें 9 का स्क्वायर जोड़ दीजिए तो 9 9 81 हो जाएगा, और यहाँ पे 8 का 8 28 64 हो जाएगा। तो सभी को जोड़ते हैं तो यहाँ पे 4 4 8 1 9 हो जाएगा, 8 8 16, और 6 22 के 2 2 1 3, देखिए 5329 आ रहा है। अब देखिए हम लोग 72 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम लोग 73 का स्क्वायर करके देखते हैं। तो इसमें आगे खाली जगह में 73 का स्क्वायर भरेंगे तो 73 का स्क्वायर भी इतना आता है। तो 73 गुने यहाँ पे देखिए 73 कर लेते हैं, 3 3 के 9, 3 सत्ते 21, यहाँ पे 70 21 के 1 2, 70 21 और 2 23 हो जाएगा। तो 9 2 सॉरी दोस्तों, यहाँ पे गुना गलती हुआ है। चलिए हम लोग गुना फिर से कर लेते हैं। 5329 लाना है, देखते हैं 73 के स्क्वायर करने के बाद आता है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए 73 गुने 73 करते हैं, 3 3 के 9, 3 सत्ते 21 हो जाएगा, 70 21 के 1 2 हो गया, 7 सत्ते 49, 50 51 होगा दोस्तों। यहाँ पे गलत हो रहा था, 9 हो गया, और यहाँ पे 2 2 1 3, देखिए 5329 आ गया ना। तो यहाँ पे 73 का स्क्वायर आपको भर देना है। चलिए ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 12 है, 10 का स्क्वायर, यहाँ पे देखिए 11 का स्क्वायर, और यहाँ पे दिया हुआ है 121 का स्क्वायर। तो यहाँ पे खाली जगह में भरना है। तो देखिए अभी जो हम लोग क्वेश्चन बताए थे सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए 121 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे हो जाएगा 122 का स्क्वायर, यानी कि आपका राइट आंसर हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 11 और 12 एकदम सेम टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों। इसको सभी का स्क्वायर करके जोड़िएगा, 122 का स्क्वायर के इक्वल टू आएगा। तो यहाँ पे 122 का स्क्वायर आपका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 35 का वर्ग क्या होगा। तो चलिए हम लोग 35 का वर्ग करते हैं 13। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, 35 का वर्ग करना है। 35 का वर्ग, तो देखिए हम लोग एक ट्रिक से इसको करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए 2 डिजिट है दोस्तों, और इसका हमको वर्ग ज्ञात करना है। तो देखिए 3 का पहले वर्ग कीजिए, तो 3 तरीके 9 होगा। तो यहाँ पे एक 0 लगा के लिखिए, एक अंक है तो एक 0 लगेगा। यहाँ पे अगर स्क्वायर में अगर 2 ठो अंक आएगा तो ठीक है, अगर एक अंक आता है तो एक ठो 0 लगाना है। 5 का वर्ग करेंगे तो देखिए यहाँ पे 5 बचे 25 आएगा। ये 2 अंकों की संख्या का वर्ग निकालने का ट्रिक है, यानी कि आप 10 से लेकर 99 तक का जो भी 2 अंकों की संख्या है उसका सभी का
वर्ग आसानी से निकाल सकते हैं। क्या करना है, फर्स्ट वाला डिजिट जो है उसका वर्ग कर देना है और सेकेंड वाला है उसका भी करना है, और इसके बाद क्या करना है कि दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 5 और 3 के, तो 5 3 15 होगा। अब 15 आया ना, तो 15 के दोगुना करके लिखना है, 15 दूना 30। अब 30 को कैसे लिखना है दोस्तों, इधर दाएं तरफ से एक डिजिट छोड़ के, यहाँ पे देखिए एक डिजिट छोड़ के 30 लिख दिया। अब सभी को जोड़ दीजिए, 5 2 9 3 12 हो जाएगा, यानी कि 12 25 आपका 35 का वर्ग 12 25 होगा। ये आपका राइट आंसर हो गया 12 25। इसी तरह से कोई भी संख्या को आप कोई भी 2 अंकों की संख्या का वर्ग निकालना है, जैसे मान के चलिए अभी हम लोग के 55 के निकालना हो गया, तो देखिए बहुत ही आसान और इजी तरीका है दोस्तों, आप तुरंत इसको कर लेंगे। देखिए 5 का करते हैं तो 5 पचे 25, ये 5 का किए, तो यहाँ पे 2 ठो अंक आ रहा है तो 0 लगा के नहीं लिखेंगे। फिर इसको 5 के करेंगे तो 5 पचे 25 आएगा। अब क्या करना है, दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो 5 पचे 25, दोनों का मल्टीप्लाई 25 आ रहा है। अब 25 का दोगुना कर दीजिए, 25 दूना 50, 50 आ गया, एक अंक छोड़ के लिख दीजिए यहाँ पे 50, तो यहाँ पे 5 हो गया, 2 हो गया, 5 5 10 के 0 हो जाएगा, 2 1 3, देखिए 30 25 आ गया। आप इससे कोई भी संख्या का वर्ग बहुत ही आसान तरीका से और जल्दी में निकाल सकते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये आपका आंसर हो गया 13 का। आगे क्वेश्चन 14 देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए 14 दिया हुआ है, 64 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग 64 का वर्गमूल निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। 2 विधि होता है, भाग विधि से आप निकाल सकते हैं। तो इसको हम लोग देखिए अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, 2 2 के जोड़ा लगा लीजिए दोस्तों, वर्गमूल में 2 2 जोड़ा लगता है। तो यहाँ पे 2 गुने 2 गुने 2, तो 2 दूना 4 दूना 8, तो यहाँ पे 64 का वर्गमूल 8 होगा। ये आपका राइट आंसर हो गया। और आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, एक अंक की सबसे बड़ी वर्ग संख्या निकालिए दोस्तों। तो एक अंकों की संख्या देखिए यहाँ पे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये भी देखिए वर्ग संख्या, ये भी वर्ग संख्या, लेकिन बड़ी संख्या पूछ रहा है एक अंकों की। यहाँ पे देखिए 10 नहीं होगा, 10 2 अंकों की संख्या है। तो एक अंकों की सबसे बड़ी वर्ग संख्या 9 होगा, तो यहाँ पे 9 आपका राइट आंसर हो गया। आगे क्वेश्चन 16 दिया हुआ है, 2 अंकों की सबसे छोटी वर्ग संख्या लिखिए। तो 2 अंकों की होना चाहिए और सबसे छोटा वर्ग संख्या होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 16 है, 2 अंकों की छोटी संख्या है और वर्ग संख्या भी है। इससे पहले कोई भी संख्या वर्ग संख्या नहीं है, जैसे कि हो गया 15 14 13 12 11 10, ये देखिए ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये कोई भी इसमें वर्ग संख्या नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पे 2 अंकों की सबसे छोटी वर्ग संख्या 16 है, 16 आपका राइट आंसर होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लघुत्तर, ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। पहला, a प्लस बी का होल स्क्वायर, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सूत्र का उपयोग करके 52 का वर्ग ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए 52 को हम लोग a प्लस बी में तोड़ेंगे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 50 प्लस 2 लिख दिए दोस्तों, इसका होल स्क्वायर कर दिए। ये 52 को हम लोग लिखे हैं, 52 का स्क्वायर निकालना है a प्लस बी के होल स्क्वायर मेथड से। तो चलिए यहाँ पे a प्लस बी में तोड़ दिए, तो फार्मूला ए स्क्वायर होता है, तो 50 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab, यानी कि 50 गुने 2 हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए 50 का स्क्वायर करेंगे तो 5 पचे 25, 2500 आएगा। और यहाँ पे देखिए इसको 50 चौके 200 होगा दोस्तों, तो इसको 200 कर लेते हैं, 2 दूना 4, आप सभी को जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे देखिए 4 हो गया,
जीरो जीरो जोड़ेंगे तो 0, 5 और 2 7, यहाँ पे 2, यानी कि 2704 आपका राइट आंसर होगा। 2704 आपका राइट आंसर हो गया। अब चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए a-b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, इसका उपयोग करके और यहाँ पे 48 का वर्ग ज्ञात करना है दोस्तों। चलिए हम लोग 48 की निकालना है, तो 48 को हम लोग लिख सकते हैं। देखिए 48 का स्क्वायर है तो इसको लिख दिए 50 माइनस 2, इसको हम लोग 50 माइनस 2 कर देंगे तो 50 में से 2 जाएगा तो 48 होगा। चलिए अब यहाँ पे 50 का स्क्वायर करते हैं, ए स्क्वायर यानी कि 50 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 गुने 50 गुने 2 होगा प्लस बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ये 2500 आएगा, 50 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आपको 50 चौके 200 आएगा और 2 दूना 4 होगा। अब यहाँ पे देखिए 2504 हो गया, इसमें से 200 माइनस कर देना है, तो 2504 में से 200 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 2304 आएगा दोस्तों। 2304 आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, क्रमागत विषम संख्या को घटाते हुए 49 का वर्गमूल ज्ञात करना है। चलिए देखिए क्रमागत विषम संख्या घटाना है। चलिए हम लोग विषम संख्या 49 से स्टार्ट करते हैं। 49 में से 1 माइनस कर दिए 48, 48 में से केवल विषम संख्या माइनस करना है दोस्तों, क्रमागत। 48 में से 3 माइनस कर दिए 45 हो गया। 45 में से 5 माइनस कर देंगे 40 आएगा। 40 में से 7 माइनस कर देंगे 33 आएगा। 33 में से 9 माइनस कर दिए तो यहाँ पे देखिए 13 में से 9 गया 4, 24 आएगा। 24 में से 11 माइनस कर दिए, यहाँ पे 4 में से गया 3, 2 में से गया 13 आएगा दोस्तों। इसके बाद आगे नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 13 में से 13 माइनस कर देंगे तो 0 आ गया। तो यहाँ पे देखिए कितने बार में 0 होगा, गिनिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार में 13 हुआ, तो यानी कि 49 का वर्गमूल आपको 7 होगा। 7 बार में हुआ है इसलिए 7 होगा, जितना बार में। बहुत ही आसान और इजी तरीका है इस निकालने का। बार बार घटाने की विधि बोलते हैं इसको, बार बार घटाने की विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करने का ये आसान तरीका है। केवल लगातार विषम संख्या घटाते जाइए और कितना बार में आपको घट के 0 हो रहा है तो उतना आपका आंसर हो रहा है। तो इसमें 7 बार में 0 हो रहा है इसलिए आपका 7 राइट आंसर होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 37 में घटाने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो देखिए यहाँ पे चौथा क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। भाषा छोटा से छोटा संख्या निकालना है, ज्ञात कीजिए जिसे 37 में से घटाने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग। तो यहाँ पे देखिए 37 में से कौन सी संख्या घटा देंगे कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग, तो 1 माइनस कर दीजिए।
यहाँ पे 7 में से 6 हो जाएगा 1 3, देखिए 36 पूर्ण वर्ग संख्या हो गया, यानी 1 होगा। वह छोटी से छोटी संख्या 1 है, 37 में से 1 घटा देंगे तो आपका 36 जो है पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। प्रथम 4 वर्ग संख्या लिखिए। तो देखिए 4 गो वर्ग संख्या लिखना है, तो यहाँ पे पहला 1 हो गया, इसके बाद 4 हो गया, इसके बाद 9 हो गया और इसके बाद 16 हो गया। तो ये प्रथम 4 वर्ग संख्याएं हैं जो कि लगातार भी हैं। 1 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया और 16। तो ये आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे देखिए अभाज्य गुणनखंड का प्रयोग करके निम्नलिखित में से कौन पूर्ण वर्ग संख्या है पता लगाइए। तो देखिए 2 ठो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, एक तो 25 है और यहाँ पे बी है 43। तो अभाज्य गुणनखंड से पता करना है, तो चलिए हम लोग 25 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। देखिए किसका जोड़ा लग रहा है, तो यहाँ पे 5 से कटेगा, 5 5 25, इसको काटेंगे तो 5 से कटेगा, 5 एकम 5। तो यहाँ पे देखिए 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5 गुने 5, यानी कि 5 आपका हो गया। तो ये तो वर्ग संख्या हो गया। अब क्या बी वर्ग संख्या है, तो यहाँ पे देखिए 43 का कीजिए, तो यहाँ पे देखिए ये न तो 2 से कट रहा है, ना 3 से, ना 4 से, कोई भी से नहीं कटेगा, तो केवल 1 से कटेगा। तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्या 3 4 एवं 5 सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर में दोस्तों, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर किसी समकोण त्रिभुज की भुजाएं हो सकती है? कारण सहित लिखिए। तो यहाँ पे देखिए सभी का स्क्वायर करके देखिए, तो यहाँ पे देखिए 3 का स्क्वायर कीजिए प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर, इसके बराबर आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए अगर ये पाइथागोरस थ्योरम को संतुष्ट करेगा तो समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, देखिए 4 का स्क्वायर 16 हो गया और 5 का स्क्वायर 25 हो गया। तो 16 और 9 जोड़ेंगे तो 25 आ रहा है। तो यहाँ देखिए पाइथागोरस प्रमेय को ये संतुष्ट कर रहा है दोस्तों। तो इसीलिए यहाँ पे कारण लिखना है, हाँ या नहीं बताना है कि क्या 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर सेंटीमीटर किसी समकोण त्रिभुज की भुजाएं हो सकती है। तो इसका आंसर होगा हाँ हो सकता है ऐसा। तो यहाँ पे हाँ में आपका आंसर होगा। आगे क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। विभाजन विधि द्वारा 289 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग 289 को विभाजन विधि से देखिए वर्गमूल निकालते हैं। 2 ठो के जोड़ा लगाना रहता है। चलिए अब यहाँ पे देखिए 1 ठो है, तो इसमें 1 बार भाग लगा देते हैं, 2 बार तो जाएगा नहीं। 1 जोड़ भी देते हैं, 1 बार भाग लगाए तो 1 आ गया, 1 1 2 हो गया, 2 में से 1 माइनस किए 1, ऊपर से 2 ठो अंक उतर गया दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए 7, यहाँ पे देखिए 7 बार भाग जाएगा। तो चलिए 7 बार लगा लेते हैं, 7 7 49 के 9, 4 हो गया, 7 दूना 14 4 18 हो गया। यहाँ पे 7 जोड़ भी देते हैं, तो इसको घटाएंगे तो देखिए 0 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 7 और 14 के 4 2 1 3। तो यहाँ पे देखिए वर्गमूल आपका 17 आ रहा है। ये भाग विधि से है, आपको 17 289 का वर्गमूल 17 होगा। ये भाग विधि है दोस्तों। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। विभाजन विधि द्वारा जांच कर बताइए कि क्या 441 वर्ग संख्या है। फिर चलिए विभाजन विधि से उसको हम लोग वर्गमूल निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को 441, देखिए 2 ठो का जोड़ा लगा लेते हैं। अब यहाँ से देखिए 2 से हम लोग इसको भाग लगाएंगे तो 2 दूना 4, 2 जोड़ भी देना है तो यहाँ पे 4 आएगा, और यहाँ पे 4 में से 4 0 हो जाएगा, ऊपर से अंक उतारेंगे 41 उतरेगा। अब 41 में देखिए लगाना है दोस्तों, तो यहाँ पे 1 बार लगा देंगे तो 41 एकम 41, यहाँ पे 1 जोड़ भी देते हैं
2 4 होगा, ये देखिए 0 हो गया, तो 21 का वर्गमूल, अरे 41 का वर्गमूल 21 होगा दोस्तों। तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है, इसका वर्गमूल निकल रहा है, इसीलिए ये पूर्ण वर्ग संख्या है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन 10वां। क्वेश्चन नंबर 10 कर रहा है 145 में क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो 100 देखिए यहाँ पे 45 है दोस्तों, इसमें क्या घटा देंगे कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। तो 145 में 1 घटा दीजिए, यहाँ पे 4 4 1 आएगा, और ये जो है 12 का स्क्वायर होता है, 12 12 में 144, यानी कि ये पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। तो क्या घटाना है आपको, 1 घटाना है। 145 में 1 घटा देंगे तो प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी, यानी कि 1 आपका राइट आंसर होगा। वह घटाई जाने वाली संख्या 1 है दोस्तों। आगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 को देखते हैं। चलिए दोस्तों आगे की क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 11। 11 में है, वह न्यूनतम संख्या क्या होगी जिसे 1000 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। देखिए 1000 दिया हुआ है संख्या, इसमें क्या ऐसा संख्या जोड़ दे कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो चलिए इसको हम लोग चेक सबसे पहले करते हैं कि यहाँ पे देखिए 31 का स्क्वायर करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे 31 का स्क्वायर करेंगे तो 31 एकम 31 हो जाएगा, एक हम छोड़ देते हैं, यहाँ पे 3 एकम 3 3 तरीके 9, यानी कि 961 आ रहा है, 1000 से कम आ रहा है। अब हम लोग देखिए 32 का स्क्वायर करके देखते हैं। 32 का स्क्वायर, 2 दूना 4 2 तिया 6, और यहाँ से हो जाएगा 3 दूना 6 3 तरीके 9। तो यहाँ पे देखिए 4 6 6 12 के 2 9 1 10, 1024 आ रहा है। तो हमको देखिए यहाँ पे 1000 दिया हुआ है और हमको पूर्ण वर्ग संख्या बनाना है। तो यहाँ पे देखिए इसमें अगर हम लोग 24 जोड़ देते हैं तो हम लोग के आ जाएगा 1024, जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है, और इसका वर्गमूल आपको 32 होगा दोस्तों। तो आपको 24 जोड़ना पड़ेगा, तो 24 आपका राइट आंसर होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और छोटा छोटा भी है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नहीं है दोस्तों, सॉरी 12। क्वेश्चन नंबर 11 तक हो गया है, हम लोग 12 को देखते हैं। एक पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए जिसमें छोटी संख्या 10 है। चलिए इसको हम लोग निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए पाइथागोरस त्रिक लिखते हैं हम लोग। 10 दिया हुआ है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 में देखिए एक संख्या दिया हुआ है, छोटी संख्या 10 है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग लिख लेते हैं, पहले फार्मूला को लिखते हैं। तो फार्मूला देखिए पाइथागोरस त्रिक का फार्मूला होता है दोस्तों, इसको नोट कर लेंगे, n स्क्वायर प्लस 1, और एक ठो होता है n स्क्वायर माइनस 1, और एक ठो होता है 2n। तो यहाँ पे देखिए अभी हम लोग इस फार्मूला को निकालते हैं और एक पाइथागोरस त्रिक लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए n स्क्वायर माइनस 1 बराबर दिया हुआ है आपको 10, तो यहाँ से n स्क्वायर बराबर हो जाएगा 10 माइनस 1, तो यहाँ से n स्क्वायर बराबर आपको 9 हो गया। तो n बराबर यहाँ पे देखिए हो जाएगा 3, वर्गमूल निकालिए, स्क्वायर उधर गया तो रूट हो गया। अब यहाँ पे n बराबर 3 हो गया। तो चलिए हम लोग संख्या निकाल लेते हैं, इसमें n का मान रख देते हैं। तो यहाँ पे देखिए n का मान रखेंगे तो 3 तरीके 9 1 10 आ जाएगा, और इसमें देखिए इसमें रखते हैं n स्क्वायर माइनस 1 में, तो 3 तरीके 9, 9 में से गया तो 8 हो गया, और यहाँ पे देखिए 2n में इसमें रखेंगे तो 3 दूना 6 आपका हो गया। तो ये देखिए आपका एक पाइथागोरस त्रिक है, और इसको आप चेक करना है तो कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 6 का स्क्वायर कीजिएगा 36, और यहाँ पे 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो 64, और इसको जोड़िएगा
तो यहाँ पे 6 4 10, 6 3 9 1 10, 100 आ रहा है। और यहाँ पे 10 का स्क्वायर कीजिएगा तो आपको 100 आएगा दोस्तों। तो ये एक पाइथागोरस ट्रिक है। तो ये संख्या हो गया आपका 10, 8 और 6। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन चलिए आगे हम लोग देखते हैं 13। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है 80 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, क्या एक पूर्ण वर्ग संख्या है। चलिए हम लोग 80 को निकालते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड से ही निकाल लेते हैं। तो 80 के यहाँ पे हम लोग करेंगे, देखिए 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, 16 25 80। तो देखिए यहाँ दोस्तों इसका पेयर बन रहा है, इसका पेयर नहीं बन पा रहा है, मतलब इसका जोड़ा नहीं लग रहा है, इसीलिए 80 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो इसका आंसर आप लिख दीजिएगा 80 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 14। तो यहाँ पे 14 देखिए, एक पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसकी एक संख्या 4 है। तो फिर यहाँ पे देखिए हम लोग n स्क्वायर प्लस 1, n स्क्वायर माइनस 1 और 2n होता है। तो इस फार्मूला से हम लोग इसको निकाल लेते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे एक संख्या 4 दिया हुआ है, तो इसमें हम लोग देखिए 4 रखते हैं, n बराबर 4 रख देते हैं। तो यहाँ पे देखिए 4 का स्क्वायर कीजिए, 4 का स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 4 चौके 16 प्लस 1 यानी कि 17 हो जाएगा। इसमें देखिए 4 रखते हैं तो 4 का स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, यानी कि 4 चौके 16, 16 में से 1 गया 15। इसमें देखिए 4 रखते हैं तो 2 गुने 4 यानी कि 4 दूना 8 आ रहा है। अब इसको चेक करते हैं कि ये पाइथागोरस त्रिक है कि नहीं है। तो 17 का स्क्वायर करेंगे तो 17 का स्क्वायर 289, और यहाँ पे देखिए 15 का स्क्वायर किए तो 15 15 225, और यहाँ पे देखिए 8 का स्क्वायर किए तो 8 8 64 आ गया। इसको जोड़ के देखिए तो ये दोनों का स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर आ रहा है। तो 5 4 9 6 2 8, देखिए 289 आ गया। तो 15 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर बराबर 17 का स्क्वायर आ रहा है। तो ये एक पाइथागोरस त्रिक है दोस्तों। तो यहाँ पे आपका 17, 15 और 8 आपका राइट आंसर होगा, या हम लोग कह सकते हैं 8 15 17। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बार बार घटाने की विधि से 196 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो फिर हम लोग ये क्वेश्चन बताए हैं दोस्तों, बार बार घटाने की विधि है, विषम संख्या घटाते जाइएगा, इसका आपको बना लेना है। जैसे अभी हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए हम बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए तीसरा दिए थे, अभी जस्ट बताए थे कि यहाँ पे 49 को विषम संख्या घटाते हुए इसका वर्गमूल निकाले थे। सेम वही सवाल है, तो इसको आपको कर लेना है। फिर आगे क्वेश्चन दिया हुआ है अभाज्य गुणनखंड विधि से 1764 का वर्गमूल निकालना है। तो चलिए इसको हम लोग सोल्व कर लेते हैं। 1764 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 से कटेगा, इसको 2 से काट लेते हैं, 2 8 16। फिर यहाँ पे हो जाएगा 2 8 16, 2 दूना 4, फिर इसको 2 से काटते हैं, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 दूना 4, फिर 2 से काटते हैं, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 एकम 2। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों इसको 11 से काट लेते हैं, 11 से नहीं कटेगा, 3 से देखते हैं, 3 से कट जाएगा। दोस्तों यहाँ पे गलत हो चुका है, इसीलिए ये नहीं कट रहा है। 221 यहाँ पे देखिए गलत हम लोग किए हैं, बैक जाते हैं। यहीं पे देखिए हम लोग के काटने में मिस्टेक हो गया था। इसको देखिए 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 एकम 2। अब देखिए यहाँ पे 2 से नहीं कटेगा, अब 3 से इसको काटते हैं। तो यहाँ पे 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 सते 21। फिर यहाँ पे 3 से काटते हैं, 3 चौके 12, 3 9 27। अब यहाँ पे देखिए इसको 7 से काटते हैं, 7 सते 49, 7 एकम 7। तो यहाँ पे देखिए हम लोग के 1764 का हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, यानी कि
अब यहाँ पे देखिए इसका पेयर बना लीजिए 2, 3 और 7, तो 70 ये 42, तो 42 आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।